हाय, वेलकम बैक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया। आज हम न्यू फाइलम फाइलम नीमाटोडा या एस हेलमिंथिस हम इसको कहते हैं, इसके साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे बच्चों, कोई भी फाइलम हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम आपको फाइलम के नेम के बारे में बताते हैं। तो फाइलम नीमाटोडा या एस हेलमिंथिस, इसको ये नेम क्यों देते हैं? मेरे बच्चों, एस मीन होता है सैक और हेलमिंथिस मीन होता है वर्म्स। इस फाइलम के अंदर ऐसे वर्म्स मौजूद हैं जिनकी बॉडी सैक लाइक है, तो इसलिए हमने नेम दिया एस हेलमिंथिस। अब प्यारे स्टूडेंट्स, नीमाटोडा इनको नाम क्यों? नीमाटोडा का मीनिंग होता है नोकीले सिरे, पॉइंटेड एंड्स। अगर आप यहाँ पे मैंने कुछ नीमाटोड के एनिमल्स बनाए हैं, इनकी बॉडी को देखें तो आपको ये वाला जो एंड है ये भी नोकीला नजर आ रहा है। अगर आप इस एंड को देखें, ये एंड भी नोकीला नजर आ रहा है। तो क्योंकि सिरे हैं, जो एंड्स हैं वो नोकीले हैं, इसी वजह से इनका नाम नीमाटोडा पड़ा, यानी नोकीले सिरों वाले, पॉइंटेड एंड्स वाले एनिमल्स। अब अगर इनकी बॉडी की मैं बात करूं तो प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है, बॉडी काफी लंबी है। तो हम कहते हैं जी बॉडी जो होती है वो इलोंगेटेड होती है, इलोंगेटेड। ना सिर्फ इनकी बॉडी लंबी है, इलोंगेटेड है, ये वर्म लाइक है, कीड़े की मानंद है, कीड़ा जैसे होता है। ये वर्म लाइक इलोंगेटेड बॉडी है और इसके एंड जो है वो पॉइंटेड है। ये होगी बॉडी की बात। प्यारे बच्चों, ये जो नीमाटोड्स होते हैं ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 लेयर्स से बनते हैं। एक्टोडर्म सबसे बाहर वाली लेयर, एंडोडर्म सबसे अंदर वाली लेयर और दरमियान वाली लेयर मेसोडर्म। तो क्योंकि ये एनिमल 3 लेयर्स से बन रहे हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, 3 लेयर्स से बनने की वजह से इनका नेम पड़ गया जी ट्रिप्लोब्लास्टिक। वो एनिमल्स हैं जो 3 लेयर से बने, ट्रिप्लोब्लास्ट। अब इनकी ये जो कैविटी मौजूद है, यहाँ पे खाली जगह मौजूद है मेसोडर्म के अंदर, इसका नाम होता है सीडोसिलोम। और इस सीडोसिलोम कैविटी के होने की वजह से इनको हम सूडोसिलोमेट्स कहते हैं। सूडोसिलोम के होने की वजह से इनको हम नाम देते हैं सूडोसिलोमेट्स। वो एनिमल्स जिनमें सूडोसिलोम मौजूद है वो सूडोसिलोम। अब अगर हम इनकी बॉडी को देखें तो बॉडी में हमें एक एंटीरियर एंड नजर आता है और एक पोस्टीरियर एंड नजर आता है, यानी अगला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा। अब हेड का क्लियरली पता नहीं चल रहा होता कि सर इस साइड पे मौजूद है या हेड इस साइड पे। एंटीरियर एंड होगा बॉडी का, हेड क्लियरली मार्क्ड नहीं होगा, और इस एंटीरियर एंड पे कोई खास किस्म के सेंस ऑर्गन्स भी हमें इन एनिमल्स में नजर नहीं आते। नो सेंस ऑर्गन्स एट द एंटीरियर एंड। अब प्यारे बच्चों, ये जो एनिमल्स हैं इनमें सिमेट्री कौन सी है? अगर आप इन एनिमल्स को 2 इक्वल हाफ्स में, 2 बराबर हिस्सों में काटना चाहते हो तो आप सिर्फ एक ही प्लेन से, जिस तरह इंसान को आप सिर्फ इसी प्लेन से काट कर 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर सकते हो, इन एनिमल्स को भी इसी तरह आप सिर्फ एक प्लेन से 2 बराबर हिस्सों में काट सकते हो। इसीलिए हम कहते हैं इनमें बाइलैटरल सिमेट्री होती है। तो इनमें बाइलैटरल सिमेट्री होती है। इनकी बॉडी हिस्सों में तकसीम नहीं होती, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, बॉडी के हिस्से बने हुए नहीं है। हम आगे एनिलिड्स में पढ़ेंगे, एनिलिड्स की बॉडी हमें मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम मिलेगी, उन्हें हम सेगमेंट बोलेंगे, और बॉडी को हम बोलेंगे सेगमेंटेड बॉडी। जबकि इनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं अनसेगमेंटेड बॉडी है। अब ये जो नीमाटोड्स होते हैं, इनकी बॉडी के अंदर जो कैविटी है, जो खाली जगह है, उसे हमने कहा सूडोसिलोम। तो इनकी बॉडी कैविटी सूडोसिलोम होती है, और ये जो बॉडी कैविटी सूडोसिलोम है, एक्चुअली एम्ब्रियो की एक स्टेज होती है डेवलपमेंट की, जिसे हम कहते हैं ब्लास्टूला स्टेज। और ये एम्ब्रियो की अर्ली डेवलपमेंट स्टेज होती है, यानी ये वो स्टेज है एम्ब्रियो की, ब्लास्टूला स्टेज, जो शुरू में आती है। अब ये जो अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज है ब्लास्टूला, इस ब्लास्टूला स्टेज में एम्ब्रियो के अंदर एक कैविटी प्रोड्यूस होती है जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोसील। ब्लास्टूला स्टेज में एम्ब्रियो के अंदर
जो कैविटी डेवलप होती है उससे मैंने ब्लास्टोसील कहा, और यही ब्लास्टोसील ही बनाती है असल में सूडोसिलोम। तो हम कहेंगे सूडोसिलोम इज डेवलप्ड फ्रॉम ब्लास्टोसील। सूडोसिलोम ब्लास्टोसील से बनती है। ब्लास्टोसील एक खाली कैविटी है, एक हालो कैविटी है जो कि अंदर से खाली है। अब ये जो ब्लास्टोसील हालो कैविटी है, इट इज प्रेजेंट इन ब्लास्टुला स्टेज एंड अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, जो कि एक अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज है, उसमें मौजूद होती है ब्लास्टोसील। अब ये जो प्यारे बच्चों सूडोसिलोम है, इस सूडोसिलोम के अंदर क्या होता है? इसके अंदर वाले सेल्स को जब आप उठा के देखते हो तो अंदर आपको इस तरह सेल्स फॉर एग्जांपल नजर आ रहे हैं। उन सेल्स के अंदर आपको वैक्यूल नजर आए, तो इसका मतलब वैक्यूल वाले सेल मौजूद होंगे इस सूडोसिलोम। वैक्यूलेटेड सेल्स मौजूद होते हैं सूडोसिलोम में, और इन वैक्यूल वाले सेल्स के अंदर एक प्रोटीन से भरपूर फ्लूइड भरा होता है। फ्लूइड रिच विद प्रोटीन इज फिल्ड इन दिस वैक्यूल। अब क्योंकि ये फ्लूइड इस सूडोसिलोम के वैक्यूलेटेड सेल्स में भरा हुआ है, तो उस फ्लूइड की वजह से अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पैदा होगा। वो प्रेशर जो फ्लूइड की वजह से पैदा होता है, पानी की वजह से पैदा होता है, उसे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं। तो इस फ्लूइड की वजह से इस सूडोसिलोम में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेट हो जाए। अब प्यारे बच्चों, बॉडी कैविटी की हमने बात कर ली। साइज की अगर हम बात करें तो कुछ मेंबर्स माइक्रोस्कोपिक भी हैं, सवाल है माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, बहुत सवाल है, और कुछ मेंबर्स का साइज मीटर तक भी जा सकता है। प्यारे बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम जो इन एनिमल्स का है वो एलिमेंट्री कैनाल पर मुश्तमिल है। एलिमेंट्री कैनाल हम गट को कहते हैं, खुराक की नाली को कहते हैं। अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल पर मुश्तमिल डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसकी दो ओपनिंग है। जो एंटीरियर साइड पे ओपनिंग मौजूद है इसे हम माउथ कहते हैं, और जो पोस्टीरियर साइड पे ओपनिंग मौजूद है इसे हम एनस कहते हैं। आपने याद रखना है, जो इस फाइलम के पैरासाइटिक मेंबर्स होंगे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपल होगा, क्योंकि उनका सारा का सारा इन्हें होस्ट पर है, उन्होंने होस्ट से डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, तो इसलिए उनको डाइजेस्टिव सिस्टम को कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत पेश नहीं है। फ्लूइड फील्ड स्पेस हमें नजर आती है इन एनिमल्स में, किधर नजर आती है? ये जो जिस्म की सबसे बाहर वाली दीवार है इसे आप कह लो बॉडी वॉल। ये जो जिस्म की सबसे बाहर वाली सरफेस है बॉडी वॉल, इसके दरमियान और इस एलिमेंट्री कैनाल के दरमियान यहाँ फ्लूइड भरा हो। अब ये फ्लूइड फील्ड स्पेस मौजूद है बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल, और ऐसे लगता है जैसे ये बॉडी वॉल पूरी ये एक ट्यूब हो और एलिमेंट्री कैनाल एक दूसरी ट्यूब हो जो कि उसके अंदर पड़ी हुई है। तो इसे हम कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है नीमाटोडा के अंदर, और ये बहुत अहम एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन का पॉइंट है। ट्यूब विद इन ट्यूब स्ट्रक्चर किसके अंदर डेवलप हुआ है? फाइलम एस हेलमिंथेस या एस हेलमिंथेस हम इसे कहते हैं। तो इनके अंदर ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर पैदा होता है। कैसे? ये एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब है, बाहर वाली बॉडी पूरी ये एक ट्यूब की मानद है, तो ट्यूब विद इन ट्यूब पड़ी हुई है, इसे हम कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल ऐसे जैसे मेरा बोर्ड मार्कर है, इसके अंदर सीआई वाला जो पाइप मौजूद है तो वो भी एक ट्यूब है, और ये बोर्ड मार्कर भी ट्यूब की तरह है, तो ट्यूब के अंदर ट्यूब पड़ी हुई है। इनका भी बिल्कुल यही सिस्टम। अब अगर हम इन एनिमल्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो दो लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल्स जा रही है, ये आपको नजर आ रही है, एक ब्लैक ऊपर से जा रही है कैनाल, एक कैनाल नीचे से। लॉन्गिट्यूडिनल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये लंबाई के रुख बॉडी में जा रही है, लंबाई के रुख, तो लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल्स है। ये कैनाल जब एंटीरियर एंड पर पहुंचती है वहां आपस में मिलकर एक बड़ी कैनाल बना देती है, मेन कैनाल, और ये मेन कैनाल फिर एक सुराख के जरिए एक्सक्रीटरी पोर के जरिए बाहर खुलती है। और ये सुराख आपने याद रखना है, ये पोर जो होता है एक्सक्रीटरी पोर, ये वेंट्रल सरफेस पर मौजूद होता है। इट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस। अब प्यारे स्टूडेंट्स, अगर हम इन एनिमल्स के नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये जो एंटीरियर एंड है इसमें ये आपको ब्लैक जिससे में नजर आ रहा होगा, ये जो ब्लैक हिस्सा है सारा ये फेरेंक्स। तो इस फेरेंक्स के अंदर फिर हमें एक रिंग नजर आ रहा है यहाँ पर, ये एक्चुअली नर्व रिंग है जो कि बहुत सारी नर्व्स रखता है। अब फेरेंक्स में ये जो नर्व रिंग मौजूद है, इस नर्व रिंग से फिर नर्व कार्ड निकलते हैं, स्ट्रक्चर्स निकलती हैं जिन्हें हम कहते हैं नर्व कार्ड।
अब वो नर्व कार्ड्स बॉडी की बैक साइड पे भी जाते हैं, बॉडी की साइडों से भी जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इधर से भी जाएंगे, बॉडी के इधर से भी जाएंगे और पीछे से भी जाएंगे। तो इट मीन जो पीछे से जाएंगे नर्व कार्ड्स उन्हें हम बोलेंगे डॉर्सल नर्व कार्ड। फॉर एग्जांपल ये है डॉर्सल नर्व कार्ड, डी लिख रहा हूं मैं, डॉर्सल नर्व कार्ड। और जो साइडों पे जाएंगे, साइडों के लिए लफ्ज लेटरल इस्तेमाल होता है, तो उसे हम कहेंगे फॉर एग्जांपल ये लेटरल नर्व कार्ड्स जो साइडों पे जाएंगे। तो डॉर्सल और लेटरल नर्व कार्ड्स निकलेंगे इस फेरेंक्स के नर्व रिंग से, नर्व रिंग से डॉर्सल और वेंट्रल नर्व कार्ड निकलेंगे। ये भी नर्व कार्ड पूरी बॉडी में रन करेंगे। अच्छा याद रखिएगा वेंट्रल नर्व कार्ड भी होते हैं जो बॉडी की अगली साइड पे मौजूद होते हैं। तो आगे से भी नर्व कार्ड जा रहे हैं पूरी बॉडी में, पीछे से डॉर्सल साइड से भी जा रहे हैं और साइड से लेटरल साइड से भी नर्व कार्ड जा रहे हैं और ये रन करते हैं थ्रू आउट द बॉडी, पूरे जिस्म में जा रहे हैं। अगर हम इन एनिमल्स के सेंस ऑर्गन की बात करें तो सेंस ऑर्गन पेपिली की शक्ल में मौजूद होती है। पेपिली एक्चुअली छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये बॉडी के एंटीरियर एंड पर मौजूद होते हैं और लीड्स वाली जगह पर मौजूद होते हैं। तो एंटीरियर एंड पर पेपिली सेंस ऑर्गन मौजूद हैं और ये लिप्स में मौजूद होते हैं। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। प्यारे बच्चों, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम इन एनिमल्स में मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स इन एनिमल के अंदर एब्सेंट होती हैं, गैर मौजूद होती हैं। जब हम गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स का देखते हैं तो गैसों का तबादला बॉडी की सरफेस से होता है। गैसियस एक्सचेंज बॉडी सरफेस से होता है, यानी जिस्म की जो सतह है उसी से ही गैसें अंदर आती हैं और उसी से ही गैसें बाहर जाती हैं। अब अगर हम इन एनिमल्स के अंदर लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन लहराने वाली वेव्स होती है मसल की, उनके जरिए होती है। इसे हम कहते हैं अंडुलेटिंग वेव्स ऑफ मसल्स। अब एक्चुअली ये जो लहराने वाली वेव्स हैं, अंडुलेटिंग वेव्स ऑफ मसल्स हैं, ये चार मसल के बैंड्स होते हैं, उनकी वजह से पैदा होती हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डॉर्सल सरफेस है, ये वेंट्रल और ये साइडों वाली लेटरल, मैंने एल एल लिख दिया। डॉर्सल सरफेस पे मसल्स का बैंड होता है, लेटरल सरफेस पे बैंड्स होती हैं और वेंट्रल सरफेस पे। अब दो बैंड्स जो होते हैं वो डॉर्सल और लेटरल सरफेस पे होते हैं, दो बैंड्स, टू बैंड्स आर डॉर्सोलेटरल। और दो जो बैंड्स होती हैं वो वेंट्रोलेटरल, यानी वेंट्रल और लेटरल सरफेस पे भी दो बैंड्स होते हैं मसल्स के। तो टोटल मसल्स के चार बैंड्स होते हैं, दो डॉर्सोलेटरल, दो वेंट्रोलेटरल, और इन्हीं की वजह से बॉडी लहरा के जो है वो मूव करती है। लहराने वाली मूवमेंट, अंडुलेटिव मूवमेंट हमें इन एनिमल्स में नजर आती है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें सेपरेट सेक्सेस होती हैं, मेल जानदार अलग होता है, फीमेल जानदार अलग होता है। ओवरीज जो कि फीमेल के सेक्स ऑर्गन है, फीमेल के गोनेड्स हैं, वो एग पैदा करते हैं। मेल के जो गोनेड्स होते हैं वो टेस्टिस होते हैं और वो स्पर्म पैदा करते हैं। और इनमें लार्वल स्टेजेस भी हमें नजर आती हैं, लार्वल स्टेज भी इन एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। अब प्यारे स्टूडेंट्स, हम इंपॉर्टेंट जो पैरासाइटिक डिजीजेस हैं इस फाइलम की वो डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो फाइलम है इसमें ग्रेट वैरायटी ऑफ स्पीशीज है, बहुत से इसके पैरासाइटिक एनिमल्स हैं इस फाइलम के जो कि इंसानों के अंदर और पौधों के अंदर डिजीजेस काज करते हैं। एक हमारे पास इसका मेंबर है, एक स्पीशीज है एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस, ये इंसान की इंटेस्टाइन का पैरासाइट है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट ऑफ मैन है। दूसरा हमारे पास जीनस जो रेप्टाइटिस है, इसकी बहुत सारी स्पीशीज हैं जो कि सॉइल में रहती हैं, ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर रहती हैं, पानी के ऊपर रहती हैं, इंसानों और दूसरे जानवरों के फुजले पर रहती हैं। तो ये भी स्पीशीज जो है आप कह लें पैरासाइटिक हैं। पैरासाइटिक जो स्पीशीज हैं जीनस रेप्टाइटिस की, उसमें हमारे पास एंटीरोबियस वर्मिकुलारिस आ जाता है, जिसे आम तौर पर हम पिन वर्म भी कहते हैं। अब ये जो एंटीरोबियस वर्मिकुलारिस या पिन वर्म है, ये कॉस्मोपॉलिटन है डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड ये पाया जाता है। जो एनिमल ऑल ओवर द वर्ल्ड पाया जाता है उसे हम कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो ये पूरी दुनिया में पाया जाता है। एंटीरोबियस वर्मिकुलारिस कॉस्मोपॉलिटन है, लेकिन ज्यादा आम ये यूरोप और अमेरिका के अंदर है। एंटीरोबियस वर्मिकुलारिस यूरोप और अमेरिका में कॉमन पाया जाता है।
ये सीकम, कोलून और अपेंडिक्स, ये हमारे सीकम, कोलून, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स है, अपेंडिक्स, तो ये उनमें एज एन एंडोपैरासाइट रहता है। इसकी जो मूवमेंट होती है उससे एनस के अंदर खारिश होती है, एनल इचिंग होती है जब ये मूव करता है हमारी बॉडी के अंदर। इस पैरासाइट की वजह से जो कोलोन की म्यूकस मेम्ब्रेन है और जो अपेंडिक्स की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसमें सोजिश हो जाती है। इस एंटीरोबियस वर्मिकुलरिस की वजह से इंसोम्निया की बीमारी डेवलप हो सकती है, जिसमें इंसान प्रॉपर सो नहीं सकता। पहले तो इंसान को नींद नहीं आती, नींद आती है तो इंसान ज्यादा देर तक नहीं सो सकता, जाग जाता है। इससे जिस्म की बहुत ज्यादा एनर्जी कम हो जाती है इंसोम्निया की कंडीशन में, और इंसान का जो मूड होता है वो भी डिस्टर्ब रहता है इस बीमारी में। इसके अलावा भूख भी खत्म हो जाती है जब इस पैरासाइट का हमारी बॉडी के ऊपर अटैक हो। एक हमारे पास और मेंबर है एंसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनल। अब एंसाइक्लोस्टोमा जो ड्यूडिनल है इसको उर्फ आम में हम हुकवर्म भी कहते हैं। ये भी इंसान की स्मॉल इंटेस्टाइन का पैरासाइट है। एशिया, नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप में ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये बहुत ज्यादा डेंजरस है क्योंकि हमारी जो इंटेस्टाइन की विलाई होती है, विलाई क्या होती है, इस तरह हमारे पास उंगली की तरह के उभार जो मौजूद होते हैं इंटेस्टाइन में, इनको हम कहते हैं विलाई। तो ये जो हुकवर्म है एक्चुअली इसके पास एक हुक होती है, ये हुक के जरिए हमारे विलाई के साथ जाके अटैच हो जाता है, विलाई के साथ जाके जुड़ जाता है। ये होल्ड करता है विलाई ऑफ इंटेस्टाइन को। ये क्या करता है, ये जब विलाई के साथ जुड़ता है वहां से हमारा खून चूसता है, साथ के साथ हमारी जो बॉडी का फ्लूइड है उसको भी चूसता है। तो ये ब्लड और बॉडी फ्लूइड पे फीड करता है। ये जब जख्म हमारी बॉडी में करता है तो ये एक केमिकल डालता है जिसे हम कहते हैं एंटीकोआगुलेंट। उससे क्या होता है कि जो खून होता है हमारा वो जमता नहीं है और कॉन्स्टेंटली बहता रहता है। तो इसीलिए ये पैरासाइट बहुत डेंजरस है क्योंकि ये हमारे जख्म को खून बहता छोड़ देगा, लीव द वाउंड ब्लीडिंग, जिससे बच्चों में, चिल्ड्रन में खून की कमी वाली बीमारी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा बच्चों में। इससे उनकी जिस्मानी और दिमागी जो ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी, रिटार्ड हो जाएगी। होप सो बड़ी आसान सी बातें थी। फाइलम नीमाटोडा या एस्केलमेंथस में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज।